हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लिखा है L gives a to की पावर n b की पावर n m ग्रेटर देन n और mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कोई एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया गया है। इस कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए आपको पीडीए डिजाइन करना है। तो m ग्रेटर देन n का एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक a ट्रिपल a b। इसमें क्या है, m ग्रेटर देन n है। तो ये कैसे प्रूफ हो? तो पीडीए में स्टार्टिंग सिंबल जेड नॉट है, ए को आ रहा है तो ए को स्टैक में पुश कर दीजिए। फिर बी रीड करिए, पॉप करिए, बी रीड करिए, पॉप करिए, और यहाँ क्या मिल जाएगा, एम्प्टी। और यहाँ अगर अभी भी ए है स्टैक में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लॉजिकली इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी। तो बस आप इससे फाइनल स्टेट पे जाके मशीन को होल्ड करा दीजिए। चलिए, इसके लिए पीडी डिजाइन करते हैं। क्यू नॉट स्टेट इनिशियल, ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, हमने ए को पुश करा दिया। अब ए रीड हुआ ए टॉप पर, तो बाकी के लिए हमने लूप लगा दिया, ए पुश होगा। नाउ बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए पॉप करा दिया, स्टेट इज Q1। एंड बाकी के बी रीड ए टॉप पर पॉप करा दिया। अब ये लूप चलता जाएगा, बी के साथ ए बाहर निकल जाएंगे। अगर आपकी स्ट्रिंग लैंग्वेज ए टू की पावर एम बी की पावर एन एम ग्रेटर देन एन है, तो बी आपका पहले एम्प्टी हो जाएगा, बट स्टैक के टॉप पर अभी भी क्या मिलेगा, ए। तो बस एक भी ए अगर मिल जाता है तो ए को ए रखिए, और स्टेट इज फाइनल। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इनपुट एम्प्टी हो गया, बट स्टैक के टॉप पर अभी भी ए है। इसका मतलब क्या है कि एम ग्रेटर देन एन है, तभी ऐसा हो सकता है। इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए और मशीन को होल्ड करा दीजिए। ये पीडीए इसके लिए डिजाइन हो गया। दूसरा, इसका अपोजिट मैंने लिया है एम लेस देन एन। एम लेस देन एन किस तरह से प्रूफ होगा कि लाइक ए और ट्रिपल बी कुछ इस तरह का हो। तो स्टैक में आपने ए को पुश करा लिया, अब बी के साथ रीड करेंगे, पॉप किया, बी रीड किया, पॉप किया, अब बी रीड किया, लेकिन जेड नॉट। अब जेड नॉट स्टैक के टॉप पर बी के साथ अगर आ रहा है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए। वेरी सिंपल। ए हुआ स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, ए जेड नॉट पुश कर दिया, ये पुश का नोटेशन है। ए रीड हुआ, बाकी के इसको भी पुश करा दिया। नाउ बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर, ए पॉप करा दिया, स्टेट इज Q1। एंड बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर ए, ये लूप लग गया। एंड फिर बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर बी के साथ क्या मिल जाए, जेड नॉट। इसका मतलब ए पहले ही आउट हो गया, बी अभी भी इनपुट टेप पर लिखा है, उसे रीड करना है। जेड नॉट को जेड नॉट रखो, फाइनल स्टेट। तो ये पीडीए इस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हो गया। ये दोनों ही क्या है, ये भी डीपीडीए है, ये डीपीडीए, क्योंकि किसी स्टेट पर आप इनपुट अप्लाई करके मल्टीपल स्टेट में मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज ये क्या है, DCFL लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज क्या है, इट इज DCFL लैंग्वेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है m नॉट ए टू की पावर m b की पावर n m नॉट इक्वल्स टू n। m नॉट इक्वल्स टू n का मतलब क्या है कि आइदर m ग्रेटर देन n होगा और m लेस देन n होगा। यही टू केसेस हो सकते हैं। तो आपको ये दोनों कंडीशन एक ही पीडीए में आपको बनानी है। जब एक ही पीडीए में ये दोनों केसेस आप अप्लाई कर देंगे तो m नॉट इक्वल्स टू n का केस बन जाएगा। देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। Q नॉट इनिशियल स्टेट, इनिशियली ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, आपने ए को स्टैक में पुश कर दिया। एंड अब ए रीड हुआ, बाकी और ए के लिए ए को ये ए का लूप लगा दिया, जिससे सारे ए स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ अब बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए पॉप करा दिया, वन बी के साथ, वन ए पॉप हो गया। रिमेनिंग बी के साथ ए बाकी के उसको पॉप कराने के लिए मैंने लूप लगा दिया, ये लूप है। बी रीड हुआ ए टॉप पर, एम्प्टी बी रीड हुआ, यही चलता रहेगा, सारे बी के साथ ए पॉप हो जाएगा। नाउ अब m नॉट इक्वल टू n के लिए या तो m ग्रेटर देन n हो या m लेस देन n हो। m ग्रेटर देन n कब होगा कि b पहले एम्प्टी हो जाए, स्टैक के टॉप पर अभी भी a हो। ये m ग्रेटर देन n का केस है। और m लेस देन n का केस क्या है,
m लेस देन n का केस है कि b अभी इनपुट टेप पर हो और स्टैक पहले ही एम्प्टी हो जाए। तो इन दोनों केस के साथ आप फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। तो ये जो पीडीए डिजाइन हुआ ये किसके लिए डिजाइन हुआ? इस लैंग्वेज के लिए। इसमें इक्वल्स टू कभी भी नहीं आएगा कि या तो ग्रेटर देन हो तो एक्सेप्ट होगा या लेस देन हो तो एक्सेप्ट होगा, वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें भी किसी स्टेट पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एक ही स्टेट में आप मूव कर रहे हैं। तो ये भी क्या है आपका डीपीडीए, और इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज ये क्या है? डीसीएफएल, डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए टू की पावर m b की पावर n m इक्वल्स टू 2n+1 mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। m क्या है? 2n+1। तो कैसे डिजाइन होगा? m की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 2n+1 और b की पावर n। ये a को बाहर निकाल के a की पावर 2n और b की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये केस आपका डिजाइन हो गया। तो चलिए इसके लिए लॉजिक क्या लगेगा? लॉजिक ये लगेगा कि 1a को रीड करके आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद 2a को रीड करो और 1a को स्टैक में पुश करो। यहाँ सिंगल a को केवल रीड करना है, आपको स्टैक ऑपरेट नहीं करना है, ओनली रीड ऑपरेशन। फिर उस स्टेट पर आके आपको 2a के साथ 1a को स्टैक में पुश करना है। आप 2a रीड करेंगे, 1a स्टैक में पुश करेंगे, तो स्टैक में कितने a पुश होंगे? n टाइम्स। तो आप इनपुट टेप पे कितने b हैं? n टाइम्स। तो 1b के साथ 1a को पॉप करिए, 1b के साथ 1a को पॉप करिए। b के एंडिंग के साथ स्टैक भी अगर एम्प्टी हो जाता है तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है। देखिए Q0 स्टेट पर सिंगल a रीड हुआ, इनिशियली स्टैक के टॉप पर Z0 है, स्टेट इज Q1। ये सिंगल a रीड हो गया। अब आपको Q1 स्टेट से क्या 2a को रीड करना है। तो 1a अगर आपने रीड किया, स्टैक के टॉप पर Z0 है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। 1a के साथ 1a Q2 स्टेट, और इस Q2 स्टेट पर अगर a रीड हो रहा है तो वो सेकंड वाला a होगा। Q2 पे a रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर Z0 है, तो a Z0 इसको आपने पुश करा दिया Q3 स्टेट। तो देखिए क्या है, 2a के साथ आपने 1a को पुश किया। फिर थर्ड a अगर आता है तो थर्ड a जस्ट लाइक ए सिंगल a, तो थर्ड a को केवल रीड करना है। थर्ड a को आप रीड करेंगे, थर्ड a जस्ट लाइक ए सिंगल a। तो थर्ड a अगर आता है, a रीड हो और a टॉप पर हो, क्योंकि a तो आ गया, a थर्ड रीड हो रहा है तो a को a ही रखना है। थर्ड a के साथ कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब फोर्थ a आता है तो Q2 पे एक और ट्रांजिशन, तो a टॉप पर a। फोर्थ इस पे रीड हुआ, लेकिन अब कंडीशन क्या है? ए रीड होगा और ए टॉप पर होगा, तो उसको भी पुश करना है। फिफ्थ ए के साथ आप यहाँ आ जाएंगे, सिक्स ए पुश हो जाएगा, सिक्स ए के साथ पुश हो जाएगा। तो 2a के साथ आप 1a को पुश कर रहे हैं। देखिए आप 2a रीड कर रहे हैं, 1a पुश कर रहे हैं, 2a रीड कर रहे हैं, 1a पुश कर रहे हैं। तो फाइनली सारा पुश होने के बाद फिर Q3 स्टेट पर क्या रीड होगा? अब b। अब 2a रीड करके 1a अगर पुश किया है तो स्टैक में कितने a हैं? n टाइम्स। और इनपुट टेप पर कितने b लिखे हैं? वो भी n टाइम्स। तो 1b के साथ 1a को पॉप करा दीजिए। ये 1b के साथ हुआ, ये लूप लगा दीजिए ba पॉप, सारे b के साथ a बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इस पर क्या रीड होगा? एप्सिलॉन Z0, Z0 को Z0 रखो, Q फाइनल स्टेट। ये इसके लिए पीडीए डिजाइन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।